इस युवती ने जो आरोप लगाए हो, क्या कोई साजिश है या किस वजह से आरोप लगाए? वो भी 10 साल तक आपके आश्रम में रही। देखो, वो मैं अब कुछ नहीं, वो साजिश है कि क्या है वो अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहती, पर मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, सच्चाई सामने आएगी, आकर रहेगी। बाकी हमने जो हमारे ऊपर लगाया, मेरे पर और मैया पर, वो हो ही नहीं सकता। जो आरोप लगाए हैं, ये तो न्याय प्रक्रिया ने कल जजमेंट दे दिया, उस पर हमें भरोसा ही रखना चाहिए। जितनी बार लोगों ने प्रयत्न किया है, अपनों ने, स्वजनों ने, परायों ने, पड़ोसियों ने, जितनों ने भी कोशिश की है मेरा बल क्षीण करने की, उतना ही हजारों बल के साथ हम उभर के आए। ये हमारी मां का आशीर्वाद। ओम श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। हरिओम। पूज्य बापूजी ने कहा है, ये छिन्नी छोरी के चक्कर में आकर माई ने अपना बुढ़ापा बिगाड़ लिया। देखिए ना बापी, कलयुगी छिन्नी छोरी पितृद्रोही, गुरुद्रोही तो है ही, साथ ही साथ छोरी मातृद्रोही भी है, क्योंकि उसने अपने सर्वप्रथम पूजनीय ब्रह्मज्ञानी पिता को तो साइड कर दिया और सिर्फ अकेली माता को स्वार्थवश पूजनीय बना लिया। अज्ञानी होने की अवस्था में भी पूजनीय बनाने से उसने माता का अहंकार इतना बढ़ा दिया कि माता के लिए भी जो गुरु और पति पूजनीय थे, उनकी भी श्रद्धा का गला घुट गया। इससे उसने अपनी माता को पति धर्म और शिष्य धर्म से विचलित कर दिया, क्योंकि उसकी माता के गुरु तो पूज्य बापूजी ही हैं। श्री गुरु गीता में भी आता है, अपि संपूर्ण तत्वज्ञो गुरु त्यागी भवेत् यदा ये भवेत्येव हि तस्यान्त काले विक्षेप विकटम। अर्थात संपूर्ण तत्वज्ञ भी यदि गुरु का त्याग कर दे तो मृत्यु के समय उसे महान विक्षेप अवश्य हो जाता है। गुरु त्यागात् भवेन् मृत्युर मंत्र त्यागात् दरिद्रता गुरु मंत्र परित्यागी रौरवम नरकम व्रजे। गुरु का त्याग करने से मृत्यु होती है, मंत्र को छोड़ने से दरिद्रता आती है, और गुरु एवं मंत्र दोनों का त्याग करने से रौरव नरक मिलता है। चूंकि उसकी माता को भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, अज्ञानी होने की दशा में स्वयं को झूठ मूठ में ज्ञानी घोषित करने से वो निषिद्ध गुरु की श्रेणी में आ जाती है। इसके अतिरिक्त उन दोनों ने शिष्यों की दान दक्षिणा का भार भी अपने सिर कर लिया। छोरी और माता दोनों ये नहीं जानती कि गुरु होना एक अभिशाप है। गुरु भक्ति योग में आता है, गुरु पद भयंकर अभिशाप है। स्वयं साधना विहीन होने से खुद को पुजवाने की वासना में और अपना प्रभुत्व प्रदर्शित करने से वो ब्रह्म हत्या के पाप की भागीदार भी बन गई है। श्री गुरु गीता में आता है, महाहंकार गर्वेण तपो विद्या बलेन च भ्रमन्ते तस्मिन् संसारे घटी यंत्रम तथा पुनः। तप और विद्या के बल के कारण से और महा अहंकार के कारण से जीव इस संसार में रहट की तरह बार बार भटकता है। छोरी अपनी वाक चपलता और कुतर्क से बापूजी के शिष्यों को गुरु मंत्र पूछती है और उसे पलट भी देती है। ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु द्वारा प्रदत्त वैदिक गुरु मंत्र को तुच्छ साबित करना और उसमें छेड़छाड़ करने वाली छोरी कौन से नरक में जाने की तैयारी कर रही है। श्री गुरु गीता में आता है, मोह मारण वश्यादि तुच्छ मंत्रोपदर्शिणम निषिद्ध गुरु रित्याहु पंडित तत्वदर्शिणः। अर्थात मोहन मारण वशीकरण आदि तुच्छ मंत्रों को बताने वाले गुरु को तत्वदर्शी पंडित निषिद्ध गुरु कहते हैं। छोरी अपने कुतर्क से शिव में से ईकार निकालने पर शव बनाने की बातें करती है। इससे ये सिद्ध होता है कि वो कुतर्की है और भोले भाले भक्तों में भेद बुद्धि भर रही है।
श्री गुरु गीता में आता है, भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाले, स्त्री लंपट, दुराचारी, नमक हराम, बगुले की तरह ठगने वाले, क्षमा रहित, निंदनीय तर्कों से वितंडावाद करने वाले, कामी, क्रोधी, हिंसक, उग्र, शठ तथा अज्ञानी और महापापी पुरुष को गुरु नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार करके ऊपर दिए गए लक्षणों से भिन्न लक्षणों वाले गुरु की एक निष्ठ भक्ति से सेवा करनी चाहिए। छोरी ब्रह्मज्ञानी संत पूज्य बापूजी की निंदा करती है। जो लोग छोरी का भाषण सुनते हैं उनको क्या करना चाहिए? श्री गुरु गीता में इसका भी उपाय है। गुरु निंदा करम दृष्टवा धावयेदथ वासयेत स्थानम वा तत्परित्याज्यम जिह्वाच्छेदाक्षमो यदि। गुरुदेव की निंदा करने वाले को देखकर यदि उसकी जिह्वा काट डालने में समर्थ ना हो तो उसे अपने स्थान से भगा देना चाहिए। यदि वह ठहरे तो स्वयं उस स्थान का परित्याग करना चाहिए। ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबकः स्वविश्रांति न जानाति पर शांतिम करोति किम। अर्थात ज्ञान रहित मिथ्या बोलने वाले और दिखावट करने वाले गुरु का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो अपनी ही शांति पाना नहीं जानता वो दूसरों को क्या शांति दे सकेगा। जिन भक्तों ने पूज्य बापूजी को छोड़कर छिन्नी छोरी से मंत्र दीक्षा ली है उनकी क्या गति होगी? ऐसे लोगों के लिए श्री गुरु गीता में आता है, सुनिए। पार्वत्युवाच स्वयं मूढ़ा मृत्यु भीतः सुकृता द्विरतिम गतः दैव निषिद्ध गुरुगा यदि तेषाम तो का गति है। पार्वती जी ने कहा, प्रकृति से ही मूढ़, मृत्यु से भयभीत, सत्कर्म से विमुख लोग यदि दैव योग से निषिद्ध गुरु का सेवन करें तो उनकी क्या गति होती है। श्री महादेव उवाच निषिद्ध गुरु शिष्यस्तु दुष्ट संकल्प दूषितः ब्रह्म प्रलय पर्यंतम न पुनर्याति मृत्युताम। श्री महादेव जी बोले, निषिद्ध गुरु का शिष्य दुष्ट संकल्पों से दूषित होने के कारण ब्रह्म प्रलय तक मनुष्य नहीं होता, पशु योनि में ही रहता है। ब्रह्म ज्ञानी गुरु को वृद्ध और प्रभावहीन बताकर कुतर्क भेद बुद्धि से श्रद्धा तोड़ने के पाप से छिन्नी छोरी ने अपनी माता से भी द्रोह किया है। और कितने दुर्भाग्य की बात है कि उसे इस बात का एहसास भी नहीं हो रहा। साधकों, अब आप ही सोचिए, आप ही निर्णय लीजिए, क्या छिन्नी छोरी सही कर रही है? सोचिए।